दोस्तों, जब इल्यूमिनाटी की तस्वीर हमारे दिमाग में आती है, हमको कुछ अंधेरे के सितारे नज़र आते हैं, जैसे कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, छोटे बच्चों को मारकर उनका खून पीना सिर्फ ज़िंदगी लंबी करने के लिए, लूसीफर और भी बहुत। लेकिन हम सब में से बहुत से लोग ये नहीं जानते कि इल्यूमिनाटी एक प्रॉपर सिस्टम है। और इसी से आता हूँ मैं अपने पहले फैक्ट पर। इल्यूमिनाटी में 3 लेवल्स हैं। क्लास 1 को कहा जाता है नर्सरी। इसके अंदर इल्यूमिनाटी माइनर्स आते हैं, जो कि बिल्कुल शुरुआती सतह है, जहां पर एक इल्यूमिनाटी के मेंबर के जरिए आप ज्वाइन होते हो। आपको 1 से 3 साल के ट्रायल पर ट्रेड पर रखा जाता है कि आप यहां पर रहने के लायक हैं या नहीं। क्लास 2 को कहते हैं मेसनरी। मेस को समझने के लिए आपको मेरा पहला पार्ट लाजमी देखना होगा, तो इसके अंदर और भी बहुत कुछ छुपा हुआ है, जैसे कि एप्रिशिएंट्स, क्राफ्ट और मास्टर्स। रिचुअल के हिसाब से आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए मास्टर्स लेवल तक जा सकते हैं। और ख़ास बात, अगर आपने रिचुअल को अच्छे फॉलो अप नहीं किया तो आपको कड़ी से कड़ी सज़ा भी मिल सकती है। क्लास 3 की बात करें तो ये बहुत ही अलाइट है और गुप्त है। तो इसके मेंबर्स कौन हैं, इनके बारे में हर कोई नहीं जानता। इसके अंदर आता है प्रीस्ट, किंग्स, मार्गस किंग्स। ये है बिल्कुल आखिरी सतह होती है और आपको बिल्कुल अंदरूनी गुप्त जानकारी और अलाइट्स मेंबर के साथ उठने बैठने का मौका मिलता है। मैं आपको बता दूं, यहाँ आप ज़िंदगी को बढ़ाने के तरीके से भी रूबरू हो सकते हैं। अब इसी से मेरा दूसरा इफेक्ट ये है कि इल्यूमिनाटी जानबूझकर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी फैला रहा है। लेकिन वो ऐसा क्यों करता है? ताकि उनकी पहचान दुनिया से अनजान रहे। जब लोग अलग चीज़ों में मसरूफ़ होते हैं तो उनके असली राज को कोई नहीं जान सकता। इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में 3 इफेक्ट ये हैं कि इल्यूमिनाटी ऑलमोस्ट वर्ल्ड की सारी सोसाइटी को अपने साथ मिलाकर रखा है। वो कैसे? यहाँ पर आते हैं यूएस गवर्नमेंट, वेटिकन सिटी, नेटो, द यूएन, हॉलीवुड और ग्लोबल मीडिया। इन सबको अपने साथ इसलिए मिलाया है क्योंकि यही वो सोसाइटीज़ हैं जो इनके बारे में बोल सकती हैं। जब यही सारी साथ हो जाएंगी तो इनके राज का कभी भी पता नहीं चलेगा। 4 नंबर इफेक्ट के इल्यूमिनाटी और यूएस गवर्नमेंट का साथ साथ चलना। इल्यूमिनाटी इस दुनिया में आई 1 मई 1976 को और यूएस गवर्नमेंट्स को इंडिपेंडेंस साइन की थी 1976। सिर्फ 2 महीने का फ़र्क काफ़ी हैरान कर देने वाली बात है। 2 इफेक्ट की बात करें तो यहाँ आपको देख रही होगी द ऑल सीइंग आई, यानी कि सब कुछ देखने वाली आँख। अब इसके बारे में हम कुछ जानते हैं। इसके साइन के बारे में मैंने एक अलग वीडियो में बताया है, जिसका टाइटल है द ट्रिक्स ऑफ लूसीफर। इसे इल्यूमिनाटी से जोड़ा जाता है। अगर आप $1 के नोट को पलट कर देखें तो वहाँ आपको दिखेगा एक ट्रायंगल जिसके अंदर एक आंख है जो सब कुछ देख रही है। अब ये महज कॉन्शियस तो नहीं हो सकता। इससे हमको पता लगता है कि ये यूएस गवर्नमेंट को कंट्रोल कर रही है। अब इसी से आते हैं हम अपने छठे फैक्ट की तरफ। काफ़ी सारे सेलेब्स भी इसमें शामिल हैं, जैसे कि अब मैंने पार्ट 1 में बताया कि ये बहुत ही पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है और किसी का नाम लेने से मेरा चैनल बंद हो सकता है, तो मैं नाम नहीं लूँगा खुद की सेफ्टी के लिए। पर अगर आप ग्रुप की जानकारी जानना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। 7वां फैक्ट है द रिचुअल एंड कॉल। इस ऑर्गेनाइजेशन के अलाइट्स जो होते हैं वो छोटे बच्चों का खून पीते हैं ताकि वो जवान रह सके। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि यहाँ पर छोटे बच्चों का क्या काम, तो मैं आपको इसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दूंगा। जब आप डरे हुए होते हैं तो आपकी बॉडी एड्रेनलिन लाइन प्रोड्यूस करती है, क्योंकि बॉडी हर खतरे के लिए अपने आप को तैयार कर लेती है। उस वक्त आप बहुत ज़्यादा ताकतवर और एक्टिव फील करते हैं। अब छोटे बच्चों को डराया जाता है और उसके गले पर एक कट लगाकर मार दिया जाता है और चांदी के चाकू से, और नीचे रखा जाता है एक कटोरा जिसके अंदर खून बहता है। और जितने भी अलाइट्स मेंबर होते हैं वो इसको पीते हैं जवान रहने के लिए। कुछ बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी जवान रहने के लिए इंसानी खून और मांस खाते हैं जवान रहने के लिए, जो कि मेरे ख्याल में बहुत ही महज ही घटिया बात है। 8वें इफेक्ट की बात करें तो इल्यूमिनाटी का हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? माना जाता है कि इनके बहुत ही अंडरग्राउंड बंकर्स बने हुए हैं। डेनवर एयरपोर्ट कोलोराडो में कायम है। यहाँ पर लूसीफर की मूर्ति का होना एक शैतानी घोड़ा जिसकी आंखें लाल चमकती हैं। लोग बताते हैं कि यहाँ अक्सर हवाई जहाज के शीशे फट जाते हैं और यहाँ जितना पेट्रोल लगना चाहिए उससे कई गुना ज्यादा पेट्रोल लगता है, पर उसका हिसाब किसी को भी आज तक पता नहीं। यहाँ बहुत सारी अंडरग्राउंड टनल्स हैं, पर वो कहाँ जा रही हैं, क्यों हैं, किसी को आज तक पता नहीं। 9वां फैक्ट है हार्प मशीन। कहते हैं इनके बंकर्स के अंदर एक हार्प नाम की एक मशीन रखी हुई है जो कि मौसम में बदलाव और बड़ी तब्दीली ला सकती है। जब भी कोई अलाइट्स मेंबर फंस जाता है तो वो कंट्रोवर्सीज ऐसी पैदा करता है कि पूरी दुनिया में कंट्रोवर्सी फैल जाए और लोगों का ध्यान
दूसरी तरफ चला जाए। तो ये सोसाइटी कुछ ना कुछ ऐसा करके सबका ध्यान वहाँ से हटाकर इन ही दांव पर लगा देती है, क्योंकि मौसम में अचानक ऐसे बदलाव लाना काफ़ी मुश्किल होता है और ये प्रोजेक्ट काफ़ी टाइम से चल रहा है। 10वां फैक्ट है बड़े बड़े साइंसदान, डॉक्टर्स और बैंकर्स को अपने साथ मिला लेना। सुनने में आया है कि जो लोग मुजरम होते हैं लेकिन ज़हीन होते हैं, ये लोग उनको दुनिया की नज़रों में मार देते और अपने घिनौने कामों के लिए उनका इस्तेमाल करते हैं। ये इंसान बंकर में छुप कर ही रहता है ताकि उसकी असल पहचान किसी के सामने ना आए। अब दोस्तों, इन बंकर्स की ख़ास बात यह है कि अगर वर्ल्ड वार 3 भी होता है तो ये लोग बंकर्स में जाकर सही सलामत रह पाएंगे। मुझे पता है कि आप ये सब जानकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो रहे होंगे, लेकिन अगर आप दुनिया को बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करें तो आपको बहुत सारी सच्चाई दिखने को मिलेगी। 11वां फैक्ट है इल्यूमिनाटी दुनिया की सारी करेंसी को कंट्रोल करती है, क्योंकि 18वीं सदी में जो बैंक्स मुनक्कद हुए थे उनसे इनका बहुत ही पुराना कनेक्शन है और ये सोसाइटी उसी वक्त मुनक्कद हुई थी। अब जब सारे पैसे पे इनका कंट्रोल है तो बस दुनिया इनके सामने झुक जाएगी। अब एक खास बात, आपको RFID की चिप्स के बारे में तो सुना ही होगा। RFID का मतलब होता है रेड फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन चिप्स। ये एक छोटी सी चावल के दाने के बराबर चिप होती है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के तरीके से काम करती है। ये आपके हाथ में फिट कर दी जाएगी और आपकी सारी डिटेल्स जैसे कि बैंक अकाउंट डिटेल, फ़ोन नंबर, घर का एड्रेस, सब कुछ रहेगा। कुछ भी सामान आपको लेना होगा तो ही यूज किया जाएगा। एक स्कैनर होगा जो कि आपके हाथ ही से पैसे कट जाएंगे, आप चलते फिरते बैंक अकाउंट बन जाओगे। दुनिया को कैशलेस करना ही इनका मकसद है। कुछ मुल्कों में कैशलेस शुरू हुआ था, हर जगह सैटन सॉन्ग बजना, दुनिया को शराब ड्रग्स में डुबो देना, लड़कियों के नशे में झोंक देना, पूरा यूथ इस चीज से बिगड़ रहा है। इल्यूमिनाटी को बहुत सारे पुराने इवेंट्स करवाने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है, जैसे कि JSKF स्टेशन, न्यूपोलियन की हार, वाटर 2 के बैटल में फ्रेंच रेवोल्यूशन। ये सोसाइटी सीक्रेटली हमेशा बिजी रहती है और एक ही मकसद के लिए काम करती है, जो कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का छोटा सा हिस्सा मैं आपको बता देता हूं कि ये लोग पूरी दुनिया में एक किंग ढूंढ रहे हैं, बस एक किंग जो पूरी दुनिया को कंट्रोल करेगा, और ये लोग उस चीज की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, आने वाले वक्त में कोई भी वोटिंग भी नहीं हुआ करेगी, कुछ नहीं, बस एक ही पावर किंग होगी। इनका सादा सा मोटिव है फुली टॉप रहने का। लोग कीड़े मकोड़ों की तरह इनके सामने रेंगते रहेंगे। पिछले पार्ट में मैंने आपको बताया था कॉर्पोरेट, जो कि 1 पार्ट में मैंने आपको कॉर्पोरेट के बारे में बता ही दिया था, तो उस टॉपिक को टच नहीं करूंगा। पर इंसान यहाँ पर उनका गुलाम ही है। बस रोज महज 10 घंटे काम करो। खुद की हॉबी और इमेजिनेशन के लिए टाइम ही नहीं है किसी के पास। सारी कंपनीज ऐसा नहीं करती, पर बहुत सारी कंपनीज के साथ इनका राब्ता है। इल्यूमिनाटी का डीमन एंजल्स की सोसाइटी से कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि इल्यूमिनाटी का कॉन्सेप्ट न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ना कि कोई सोसाइटी को मानना, और काफी सारे बड़े बड़े लोग उनको दे के नाम से बोलते हैं, जैसे कि दे विल टेक द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, दे विल डू इट। अगर इल्यूमिनाटी के बारे में और मजीद जानना चाहते हैं तो मेरा पहला पार्ट लाजमी देखें। मैं उम्मीद रखता हूं कि मेरे जरिए दी गई सारी मालूमात इल्यूमिनाटी की आपको पसंद आई होगी और मेरा पहला पार्ट भी ज़रूर आपको पसंद आया होगा। और दोस्तों, मैं मानता हूं कि आप वीडियो बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि मैंने इस वीडियो में काफ़ी सर्च किया है और सिर्फ मैंने आप सबके लिए ये वीडियो बनाई है। दोस्तों, खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।